इतनी भूमिका बनाने का मुख्य उद्देश्य था लेके जाना, ताकि आप उस सही डायरेक्शन पे जाके मेडिटेशन करें, जिसमें महिलाओं के लिए, क्योंकि दोनों के लिए स्थान बटा हुआ है, एक ही स्थान है दोनों के लिए, दोनों के लिए स्थान बटे हुए हैं। जी, अलग अलग। अदिति जो है वह देव माता है, कल जिसका हाँ। समय पड़ा था। जी। देव माता होने के कारण इनकी जो एनर्जी थी वह जन कल्याण हेतु थी, और दिति की जो एनर्जी थी वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे पे कब्जा करना, दूसरे को धन को छीन लेना, दूसरे के धन को अपना मान लेना, यह उनकी भावना थी। जिस तरह से दिति के पुत्र और- हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जो कि इंद्र को माना गया स्वर्ग के देवता हैं, तो यह हमेशा किसके लिए लड़ाई हुई? जितनी भी लड़ाइयाँ देव और दानवों में हुई तो केवल स्वर्ग के लिए लड़ाई हुई है। स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरा है। तो यदि घर की महिला जो फीमेल हैं वह द्वितीय पद पे मेडिटेशन करें, ध्यान करें, साधना करें। अब सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि ध्यान आपको करना है तो किसका करना है। सबसे बड़ी मामला ये आता है कि सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें ध्यान करना है तो किस पे करना है और किसके लिए करना है। तो वर्तमान में कुछ मेडिटेशन जो कराया जाता है उसमें ये किया जाता है, आप आंखों को बंद करिए और देखिए कि आपके सामने ये चीजें दिख रही हैं। तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आपको एक विजुअलाइज किया जा रहा है, एक सपना दिखाया जा रहा है, एक नई दुनिया बुना जा रहा है, और उस दुनिया में आप घूम रहे हैं। ध्यान का मतलब ये होगा, आप अपने शरीर के एक एक अंग को चेक करिए, आपके नाखून से शुरू होते हुए आपके सर के बाल तक। यदि आप बंद आंखों से, नंग आंखों से देख सकते हो, उन अंगों की एक्टिविटी को फील कर सकते हो, तब आपके ध्यान की प्राइमरी स्टेज शुरू होती है, तब पहली शुरुआत हो रही है वो। और जितने लोग आंख बंद कर लिए और डायरेक्ट जो है, आप देखिए आपके सामने ये चीज दिख रही है, ये कलर दिख रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आपके सामने एक पूरा भ्रम का एक क्रिएशन किया जा रहा है, जो कि द्वितीय पद से मिलता है। यहाँ पे भ्रम नहीं मिलेगा अदिति से, यहाँ पे रियल में मिलेगा। और यदि इनबैलेंस होगा तो क्या मिलेगी बीमारी, वो भी आपको लिस्ट में अभी आपको दिखा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो मेडिटेशन, फीमेल के मेडिटेशन का सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होता है वह होता है अदिति का पद। और जिस घर में पूरी फीमेल का बीमारी का जो पद होता है वह भी होता है अदिति पद। सबसे ज्यादा जो घरों में बीमार होती हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको अभी तैयार करके दे रहे हैं, तैयार है, दे रहे हैं हम आपको, मैचिंग कर लीजिएगा, मैचिंग है कि नहीं। अदिति पद ही घर में, अदिति और उदिति दोनों घर में मिलके कलह की स्थिति को पैदा करते हैं। वह कलह किस तरह का होता है? वह कलह यहां तक बढ़ जाता है कि बंटवारे को भी पैदा करता है। जो भाई भाई में बंटवारा होता है, भाई ताऊ में बंटवारा होता है, फैमिली में जो बंटवारा होता है, उसका मुख्य कारण जो है द्वितीय और अदिति पद है। अदिति भूलक्ष्मी है, लक्ष्मी है, द्वितीय अलक्ष्मी है। किसी भी घर में बंटवारा होने का मुख्य कारण जो होता है उसकी भूलक्ष्मी यानी उसकी जमीन और जायदाद, अलक्ष्मी द्वितीय गरीबी। दो ही कारण है भाई भाई में बंटवारा होने का, तीसरा कोई कारण है तो आप लोग बताइए। किसी भी परिवार में विघटन होने का तीसरा कोई कारण है? तीसरा कारण कोई दिख रहा है तो बता दीजिए। चाहे मुकेश अंबानी साहब का भाई भाई का बंटवारा हुआ, चाहे अदर किसी का भी बंटवारा हुआ, तो उसमें अहम रोल जो अदा किया द्वितीय और अदिति पद ने डेवलप की, यही रोल किए और घर को तोड़ डाला। किसी के भी घर में बंटवारे की बीज कौन डालता है?
बंटवारे के बीच कौन डालता है? सबके घरों में बंटवारा हो चुका है। जितने लोग क्लास में भी बैठे हैं, इसमें फीमेल। सबका बंटवारा हो गया, कोई नहीं बचा। लेडीज। फीमेल करती हैं। अभी जितने लोग हैं, 45 लोग हैं, इन 45 लोगों में कोई एक आदमी नहीं है जो संयुक्त परिवार में रह रहा है। सबके बंटवारे हो चुके हैं। नहीं सर, हमारे तो नहीं हुआ। हो चुके हैं। नहीं हो सर। चुके हैं। बंटवारे हो चुके हैं। अब किस मामले में आप कहिएगा कि बंटवारे नहीं हुए हैं? यदि आप उस घर में विराजमान हैं यदि उस घर में आप हैं और पूरी फैमिली एक साथ सारे कार्य में इन्वॉल्व है, किसी का अलग ना भोजन मान सकते हैं कि भोजन अलग अलग बन रहा है, लेकिन पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो जायदाद में सब मिलजुल के डेवलप कर रहे हैं, तो बंटवारा नहीं है। बंटवारा हुआ कि हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े भाई हैं, हम जो है कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो गए, हम अपने लिए जमीन अपने नाम से खरीद लिए, अपने घर बना लिए, अपनी पूरी बच्चों की देख रेख कर रहे हैं, अपना खान पान देख रहे हैं, बाकी भाइयों से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमारा जमीन जायदाद है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पे बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? किसने पैदा किया? तो द्वितीय अदिति ने किया, यानी प्रॉपर्टी ने किया। प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी? भूलक्ष्मी। जमीन ही घर का बंटवारा करता है, लिक्विड मनी घर का बंटवारा नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लिक्विड मनी घर का बंटवारा कभी नहीं करता है। किसी के घर में लिक्विड मनी के कारण बंटवारा हुआ है तो बता दीजिए। बोलिए लोग। नहीं बोलिए तो कैसे पता चलेगा भाई कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? सही है, सही है। सही है, डायरेक्शन है। लिक्विड मनी का मतलब कैश। कैश। कैश को लेके किसी के घर में बंटवारा नहीं हो। बंटवारा कब शुरू होता है? तो भू लक्ष्मी की एनर्जी जब इनबैलेंस होने लगती है, यानी अदिति की एनर्जी इनबैलेंस होने लगती है, उस स्थिति में घर का बंटवारा शुरू हो जाता है। जिस घर में बंटवारा शुरू होने वाला है तो बीमारियों की लिस्ट तैयार करिए। यदि घर की महिला के अंदर वह बीमारी की समस्या पाई जाएगी तो उस घर में बंटवारा 1000% है कि होगा। कोई उसे रोक नहीं सकता। क्या क्या लिस्ट है? सबसे पहला लिस्ट आएगा कमर का दर्द होना। किसको? उस घर की महिला को। कमर में दर्द होना। घुटने में दर्द होना। सर ये घुटने सारी में लेडीज को सूजन। होगा। घुटने में सूजन होना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हड्डियों का टूटना, या हड्डियों का टूटना, या हड्डियों से आवाज आना। टूटने का मतलब कहीं फ्रैक्चर कर जाए, या जहां देखे वहां कट कट की आवाज। सुबह उठ रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, कट कट की गर्दन से आवाज आ रही है, हाथ से आवाज आ रही है, फिंगर से आवाज आ रही है, घुटने से आवाज आ रही है। तो यदि हड्डियों से कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई, समझ जाइए कि बंटवारे का टाइम आ गया। सर चलते समय भी आवाज आती है ना, हड्डी से, वो भी कुछ नहीं आ जाएगा सर? अब हड्डी में आवाज आए, चले सोए बैठे जो मर्जी सो कर, आवाज आने का मतलब आवाज आना। बार बार यूरिन जाना या यूरिन से संबंधित समस्या होना। शरीर पे काले धब्बे बनना, खासकर कमर के एरिया में। कमर के एरिया में काले धब्बे आना, स्पेशली
लंबर से स्टार्ट होके नी तक के एरिया में काले काले पैचेज आ जाना, या उस एरिया पे डार्क, पूरा स्किन डार्क हो जाना। बैक साइड की बात हो रही है, फ्रंटल साइड नहीं, बैक साइड में लंबर से शुरू होके नी के बीच में जो है कालापन हो जाना, धब्बे हो जाना। उस घर में अदिति पद की ऊर्जा गड़बड़। अभी किसी ने कहा कि सर ये तो प्रॉब्लम हर महिला को है। आज के 20 साल पहले 5 5 6 6 10 10 बच्चे होते थे, कहीं कमर में दर्द नहीं होती थी। आज बिना बच्चे के जन्म दिए ही कमर में दर्द शुरू हो गई। रीजन क्या है? आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो गई, इस कारण से आपको बैक पेन हो रहा है। और जिनको जिनको चेक करना है, जिस किसी की दादी हो घर में, जिनकी उम्र 70 साल हो, 75 साल हो, जाके चेक कर लीजिए, उनको कमर में दर्द नहीं होगा। लेकिन आपको दर्द शुरू हो गया। यदि दर्द है तो घर का बंटवारा हो चुका है। जनन अंग से संबंधित समस्याओं, जनन अंग से संबंधित समस्या होना, इनफर्टिलिटी होना, इम्पोटेंसी होना। पुरुषों में इम्पोटेंसी का भी कारण जो बनता है, इम्पोटेंसी का भी कारण जो बनता है, वह भी कारण घर की महिला बनती, उसकी पत्नी बनती। पत्नी के भी कारण से पति जो है नपुंसक हो जाता है बड़ी कुतर्क है कि नहीं कुतर्क? पत्नी के कारण कोई पुरुष नपुंसक होगा? कोई जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं सर। तो हाँ पता ही सर, नहीं पता चीज नहीं होगा। पता। तो कैसे हो सकता है? पत्नी पॉसिबिलिटीज के आर देयर, कारण, पत्नी के कारण पति नपुंसक हो जाता है। पॉसिबल है। कैसे? बहुत हायर स्टेजेस में आप इस तरीके से अगर सेक्स में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होएगी, नहीं 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 नहीं, किडनी ऐसा नहीं, कम नहीं होएगा। ना ऐसा ना नहीं। ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लड़ाई झगड़ा का मैटर है ये। हाँ अदिति हाँ। अदिति, किसके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है? प्रॉपर्टी के कश्यप लिए। ऋषि की 2 पत्नी है, तो तेरे पत्नी, जहाँ पे हाँ। बात हो रही है आपकी अदिति की और दिति की, बात हो रही है दिति अदिति हाँ की। बोल। तो ये मैटर वहां से आता है जब किसी महिला को ये सारी बीमारियां आएंगी, तो इन्हें सेक्स में अरुचि होगी। जब इन्हें सेक्स में अरुचि होगी, तो वह अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि अरुचि हो गया, तो जब अरुचि डेवलप करेगा, तो हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेंगे। बार 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 असपोर्ट होने के कारण, क्योंकि यह पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट का संबंध आपके मूलाधार से है, मूलाधार का संबंध आपके क्राउन चक्र से, तो पति के भी मस्तिष्क में वह निगेटिव थॉट्स धीरे 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 डेवलप कर जाते हैं। और डेवलप करने का नतीजा ये होता है कि उसकी पूरी एनर्जी हर एकदम परफेक्ट है, शरीर में सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन एकदम परफेक्ट है, स्पर्म रेट भी एकदम एक्यूरेट है, लेकिन इसे इरेक्शन की समस्या डेवलप करेगी, इसे जो है सेक्स अरुचि में डेवलप करेंगे। कारण ये बीमारियां या पद का इनबैलेंस हो। जितने भी सब लोग शादीशुदा हैं, शायद ही कोई होगा अनमैरिड होगा। अब आप अपने लाइफ के चार्ट को चेक कर लीजिए, बहुत बारीक ध्यान देने वाली चीजें हैं। जब आप किसी भी लाइफ में लगातार किसी तत्व को ना 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 करिएगा, तो आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं रहना है। और उस स्थिति में आप कंप्लीट जो है निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते।
तो यही पद पति और पत्नी में भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता है और वंश की वृद्धि में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि रिलेशनशिप खत्म, इनफर्टिलिटी हो गई, इम्पोर्टेंसी हो गई, तो कहाँ जाएंगे? अगला जो जनरेशन होने वाला है उसकी द इंड हो जाती है। तो इस पद पे क्या क्या आएगा तो ये कंडीशन बनेगा। तो सबसे पहले किचन, भूल के भी किचन का इस पद पे क्या, सोम से लेके सिखी के बीच में कहीं भी किचन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक के जो स्विचेज हैं वो भी नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए, आपके घर में जो आप लाइटिंग करते हैं ना, सब कोई लाइटिंग लगाता है घरों में, तो लाइटिंग ईस्ट वेस्ट में लाइटिंग लगाइए, साउथ में लाइटिंग लगाइए, नॉर्थ में लाइटिंग मत लगाइए। होता है ना कि होल्डर दे दिए, स्विच होल्डर दे दिए, या फिर जो आप लगाते हैं वो जो नॉर्थ डायरेक्शन में दे दिए। तो नॉर्थ को बचाते हुए साउथ, ईस्ट और वेस्ट में दे सकते हैं, नॉर्थ में मत दीजिए। घर की पेंटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखिए, पहला तो अग्नि तत्व, दूसरा कोई भी भारी सामान आप वहां पे मत रखिए, कोई भी भारी सामान। भारी में आता है पृथ्वी तत्व, तो इस स्थान पे सीढ़ी नहीं रख सकते हैं। इस स्थान पे आप अपने घर का स्टोर रूम नहीं रख सकते हैं। इस स्थान पे पीला कलर नहीं कर सकते हैं। इस स्थान पे लाल कलर नहीं कर सकते हैं, ऑरेंज कलर नहीं कर सकते हैं, पिंक कलर नहीं कर सकते हैं, वॉयलेट कलर नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कर दिया है तो एक बेड पे मियाँ बीवी सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, दोनों के अंदर अरुचि डेवलप कर चुकी है। यदि बैलेंस है तो 55 में भी बचपन का जो लाइफ का एंजॉयमेंट होता है, ये यही पद कराता है। बैलेंस एनर्जी है तो 55 साल के भी एज में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, फर्स्ट क्लास अपने लाइफ को जी रहा है। यदि इनबैलेंस हो गया तो 55 तो छोड़िए, 25 में 70 की एंजॉय देगा ये। 25 साल की एज है, 70 साल की लाइफ को जिलाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा? आप लोग ट्रीटमेंट बताइए। यदि किचन आ गया तो क्या ट्रीटमेंट करिएगा? यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं आप लोग, रेमेडी तैयार करिए, आप ही लोग रेमेडी तैयार करिए। येलो कलर सर ऐड करेंगे ना नीचे, येलो कलर तो हटाना है गुरुदेव। तो ब्लू ग्रीन कलर का भी यूज, ग्रीन एंड ब्लू नॉर्मल ब्लू एंड ब्लू ग्रीन और कलर डाल। ग्रीन। अब यहाँ पे किचन आ गया तो किचन को क्या करिएगा? ब्लू कलर का दिखता करेंगे। हम्म, ब्लू कलर। किचन को पूरा ब्लू कलर करेंगे, जहाँ आग जल रही है वहां पे उतने दूर और में मिट्टी। प्लेटफॉर्म पे वो येलो। जब सीढ़ी आ गया तो सर उसको भी हम व्हाइट कोशिश कलर करेंगे स्पेस ब्लू बनाएंगे और ब्लू 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 कलर भी करेंगे ना। ब्लू और स्पेस व्हाइट। उसका बढ़ा देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे, हल्का हो जाएगा। व्हाइट। व्हाइट बढ़ाएंगे ना। व्हाइट लगा सकते हैं, ब्राउन लगा सकते हैं, और ठीक उसके अपोजिट में राहु केतु को स्थापित कर दीजिए। जहां है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, जहां पे भी है। यदि आपको सिक्की के पद पे है तो सिक्की के अपोजिट आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनेगा। यदि वह एक्यूरेट आपके अदिति के पद पे है तो अदिति से ठीक अपोजिट जब जाते हैं हम लोग, तो वह आपका पद लगभग आता है साउथ, क्या ठीक तीसरा पद, सॉरी साउथ ईस्ट से ठीक ठीक तीसरा पद, दूसरा? दूसरा तीसरा पद है। तो जहां है उसके अपोजिट में ही आप ध्वज लगा दीजिए, ताकि
वह एनर्जी जो एकदम दबी हुई है वो बैलेंस हो फनल के बाद ना सर? विथ जाए। इट वेट है, विथ करते हैं। इट। साउथ ईस्ट देखना है, साउथ वेस्ट देखना है सर, क्रॉस में देखना है, सीधा देखना है सर? ऑपोजिट। क्रॉस। अब इसका क्रॉस कहाँ होगा? नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट का जब सीधी रेखा निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? तो साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट सर आएगा। वेस्ट आएगा। अब मैं अदिति मैं का, अभी तक अदिति को सीधा करेंगे तो कैसे होगा? साउथ वेस्ट में जाएगा। सर साउथ वेस्ट आएगा। अदिति को सीधा करेंगे तो कहाँ जाएगा? अभी तो सीधा तो वही साउथ सर वेस्ट अपोजिट जाना है। आएगा। साउथ ईस्ट ही आएगा सर, साउथ ईस्ट ही रहेगा, साउथ ईस्ट ही रहेगा। साउथ ईस्ट ही रहेगा सर। अपोजिट जाना है हमें ना, तो अपोजिट में जाना, ध्यान रखिए। ओके। साउथ साउथ वेस्ट। सिखी का अपोजिट साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट है, साउथ कलर। साउथ वेस्ट चला जाएगा। साउथ वेस्ट। अदिति हाँ का ओके अपोजिट, हमें ओके अपोजिट को पकड़ना है, हाँ। ओके ओके ओके। जहां से एनर्जी जो है, जो ऐसे है वो साउथ डायरेक्शन। बैलेंसिंग में आ जाए। ओके। सिंपल रेमेडी है। अब जिस किसी के घर का, जैसे कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जिस किसी के घर में अदिति की ऊर्जा बैलेंस है, ये बीमारियां उस घर में नहीं पाई जाएंगी, ये बीमारी कोई नहीं मिलेगा। अदिति और दिति इन दोनों की ऊर्जाएं जब इनबैलेंस होंगी, उस स्थिति में उस घर में कोई भी सामान स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी सामान। उस घर में जो सामान जहां पड़ा है उसे पड़ा रहेगा, कपड़े कहीं इधर फेंके हुए हैं, कहीं उधर फेंके हुए हैं, जूता चप्पल कहीं यहाँ है, कहीं वहां है। घर में झोल मकड़ी लगे रहेंगे। सर झोल क्या? मकड़ी समझ रहे हैं? जाला लगेगा। जाला। जाला साफ करें, दूसरे दिन फिर जाला लग गया, फिर साफ किए, फिर जाला लग गया। समझ जाइए कि आपके घर में दिति की उत्पत्ति, दिति की एंट्री हो गई है। सिंपल है। ज्यादा आपके घर में जाला लग रहा है तो सिंपल समझ जाइए कि आपके घर में दिति की एंट्री हो गई है। तो जाला न लगने दें। प्रतिदिन सफाई होना अनिवार्य है। तभी लक्ष्मी आएंगी, नहीं तो दिति की एंट्री हो जाएगी। दोनों तैयार बैठी हैं, क्योंकि एक की एनर्जी जो है देव एनर्जी है, दूसरे की जो है असुर एनर्जी है। तो आसुरी शक्तियों को जो है रजो और तमो गुणों में देखा गया है, और जो देवी शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, इन्हें जो है सत्वगुणी देखा गया है। तो घर के अंदर यदि मांस मछली, ये कहीं लिखा नहीं है कि मांस मछली नहीं खाना है। आप खाइए, आप तो खाएंगे। आप यदि रजोगुण और तमोगुणी हैं तो आप खाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप खाएंगे, किसी न किसी रूप में आपके बॉडी में जाएगा। रजोगुणी है, तमोगुणी है तो आपके जाएगा, और सत्वगुणी है तो आप मांस वाले भंडारे में रह जाके नहीं खा सकते हैं। तो घर में कभी भी कोशिश करना चाहिए मांसाहार परहेज करना चाहिए, घर के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए मांसाहार। घर के बाहर खाइए, भाई खाने के शौकीन है, जाइए घर के बाहर खाइए। और इन पदों पे अग्नि तत्व की एंट्री नहीं करनी चाहिए। दीपक जलाइए, पूरे घर में घुमाइए, घुमा के जो है साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे परब्रह्म से मिलन हो जाए, तो वहां पे मेडिटेशन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, साधना की जरूरत है। धूप अगरबत्ती जो होती है ये प्राइमरी होता है, एक आडंबर है, ताकि आपका मन मस्तिष्क जो है उनके प्रति लगना शुरू हो जाए। बाकी जब उस लेवल में आप चले जाएंगे तो आपको न धूप की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, उस कॉस्मिक एनर्जी से केवल कनेक्टिविटी की जरूरत है।
आप चलते फिरते बैठते उठते सब तुरंत कनेक्टिविटी बन जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है भरपूर जलाइए चाहे मत जलाइए, आपकी मर्जी है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आपसे चर्चा किया, पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो भरपूर मत करिएगा। ठीक है सर।